Yes, students, today we start your new chapter. Chapter is the government. It's your chapter 3, the government, page number 17C. It's your social science part civics. Okay, civics chapter 3, the government. अब गवर्नमेंट क्या होता है? What is government? Government is the one of the most important element of a country which represent the will of the country, implements it and runs the administration of the state. It means गवर्नमेंट वो होती है जो किसी कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तैयार करती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज़ अ इंस्टीट्यूशंस विच मेक्स द rules and regulation for the country. Okay, and it's a necessity to all peoples follow the rules and regulation. अब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कई टाइप्स की होती है. इंडिया के अंदर कैसी गवर्नमेंट है? इंडिया के अंदर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर. ओके, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर जो सारी पावर्स होती है जो गवर्नमेंट की वो पीपल्स के हाथ में होती है. बिकॉज जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम पर अपनी वोटिंग करते हैं और जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है वही पीपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव या लीडर बन जाता है. ओके, डेमोक्रेसी जो होता है, डेमो का मीन्स होता है द पीपल. ओके, एंड क्रेटोस का मतलब होता है पावर, कि किसकी पावर? द पावर ऑफ द पीपल. इट्स कॉल्ड अ गवर्नमेंट. ओके, जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है जिस कंट्री में, उस कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है. उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, सभी पीपल्स के इक्वल राइट होते हैं. राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन. ओके, बहुत सारे राइट्स होते हैं और सभी के जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ, in front of the government or constitution. Okay, now come to your next paragraph, level of electoral पार्टिसिपेशन. अब लेवल ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कब होता है? इलेक्शन कहाँ होंगे? जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी. इलेक्शन इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. इलेक्शन होंगे तो वहाँ से हमें ये इंश्योर होता है, जैसे हमने बोल तो दिया कि पावर्स पीपल की होती है, लेकिन कैसे होती है पीपल्स की पावर? आपने देखा होगा पीएम है, सीएम है, वही बड़े बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन जो पीएम्स हैं, जो सीएम है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसको किसने बनाया? पीपल्स ने बनाया है. कैसे बनाया है? इलेक्शन के थ्रू बनाया है. इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन हमें एक बात की श्योरिटी देते हैं कि जो पावर होती है वो पीपल के हैंड में होती है. ओके, पीपल कास्ट देयर वोट्स एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेशन. एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बिकॉज एक्टिवली आपने भी देखा होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं, आप अभी छोटे हैं, आपके मदर, फादर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमें वोटिंग के लिए जाना है, आज इलेक्शन है. तो आपने भी ऐसा देखा होगा. ओके, व्हेन यू विल बी 18 ईयर्स देन यू हैव ऑल्सो द वोटिंग राइट्स. इंडिया के अंदर वोटिंग राइट्स किसको है? जो भी पर्सन 18 ईयर्स से अबव है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, सबको क्या है, वोटिंग का राइट्स है. ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द rights of the vote. Okay, a third category relates to the who assume the responsibility for running the government. अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के और पार्टीज़ के बहुत सारे लीडर्स होते हैं, वो इलेक्शंस में होते हैं और पीपल्स क्या करते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव में से जिस पीपल को जो इंसान पसंद आता है वो उनको वोटिंग करते हैं. जैसे ही वोटिंग करते हैं, जिस पीपल की सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती है, उनकी क्या, उनको गवर्नमेंट बन जाती है और उनको काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया जाता है. ओके, डेमोक्रेसी तो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी फॉर्म है, पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. ओके, ऐसे ही एक फॉर्म होती है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप जो होती है, डिक्टेटरशिप के अंदर, डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर जो सारी पावर होती है वो तो या तो सिंगल पर्सन के पास होती है या एक इंडिविजुअल ग्रुप, जो छोटा ग्रुप होता है, ग्रुप के पास सारी पावर होती है. ओके, यहाँ पर ना पीपल को कोई राइट्स नहीं होता, पीपल अपने राइट्स के लिए कुछ भी नहीं बोल पाते हैं. ऑल पावर्स इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन. जैसे हिटलर और मुसोलिनी, आपको आपके जो पेज है इस पे पिक्चर में दिख रहा होगा, हिटलर एंड मुसोलिनी थे, किसी पीपल की कुछ बात नहीं मानते थे, अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलाते थे और जो भी उनको
अच्छा लगता था उसी रूल रेगुलेशन को पास करते थे और किसी भी पीपल की कोई भी राय नहीं ली जाती। तो जो डिक्टेटरशिप जो होता है वो अच्छी फॉर्म नहीं होती है गवर्नमेंट की। ओके, नाउ यू कम टू द योर नेक्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले कीवर्ड्स, न्यू वर्ड्स हैं आपके। देन ये दोनों ही न्यू वर्ड्स जो हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, या आपके क्वेश्चन की फॉर्म में भी हैं। ओके, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अभी हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म होती है पावर गवर्नमेंट की जिसके अंदर सारी पावर किसके हाथ में होती है? पीपल्स के हैंड में होती है। डिक्टेटरशिप कैसी होती है? अंडर डिक्टेटरशिप ऑल द पावर इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप। एक सिंगल पर्सन के हाथ में पावर होती है, छोटे से ग्रुप के हाथ में पावर होती है। सभी पीपल्स को इसमें इक्वल नहीं माना जाता, उनकी वोटिंग नहीं करवाई जाती है। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस किया गया है बेटा, आपको टेबल दिख रहा है पावर्स में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप। अब पावर्स कैसी होती है? पावर्स इन द हैंड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री में किसके हाथ में पावर होती है? पीपल के पास होती है। एंड डिक्टेटरशिप में जो पावर्स होती है सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप के पास होती है। जो डेमोक्रेटिक का मेन एम क्या होता है? गवर्नमेंट का मेन एम होता है पब्लिक की वेलफेयर करना। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और डिक्टेटरशिप का एम क्या होता है? वो उनको दूसरों के फ़ायदे से कोई मतलब नहीं होता, वो क्या करते हैं? वो अपना ही वेलफेयर, अपना ही भला करते हैं। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स के अंदर। कोई भी इंसान जो हो पॉलिटिक्स में आ सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर किसी पर्सन के पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। अब ऑपोजिशन, अगर गवर्नमेंट होगी तो ऑपोजिशन भी होगी। ऑपोजिशन मतलब आपने बहुत सारी पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टीज़, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं एक दूसरे की कम्पीट में। लेकिन जहाँ पर डिक्टेटरशिप होता है वहाँ कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं होती है। Okay students, this is all about your topic, what is democracy and dictatorship, differentiate between democracy and dictatorship. Okay, we will continue our chapter in our next part. Okay student, so read the page number 17C and 18C carefully. Okay students, have a nice day.